बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है ये, जिसको उखेड़ा रोग कहते हैं या फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं। आज इसके बारे में एक खबर आई हुई है लगभग सारे अखबारों में ही। आज 6 मार्च 2025 के अखबार है ये। दैनिक जागरण में लिखा गया है कि कपास में उखेड़ा रोग के नए पैथोटाइप की पहचान। और दैनिक भास्कर में लिखा गया है वैज्ञानिकों ने कपास के उखेड़ा रोग पैथोटाइप को पहचाना। देखिए, ये जो उखेड़ा रोग है ये फंगल डिजीज है और एक जो इसकी नई रेस को वैज्ञानिकों ने पहचाना, जिसको रेस 1 का नाम दिया है। CCSHAU हिसार के वैज्ञानिकों ने इसकी आइडेंटिफिकेशन की है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये विल्ट होती है, ये उखेड़ा रोग पहले भी सभी किस्मों में आता था, लेकिन एक नई रेस की पहचान की गई है, या जैसे चेंज हो जाती है, कोई रेस नई आ जाती है या म्यूटेशन हो जाता है, तो उस तरह से ये समस्या उसके माध्यम से बढ़ने लगती है। तो इसमें देखिए, जो फ्यूजेरियम विल्ट है ये किसी भी केमिकल से कंट्रोल नहीं हो पाती है। कोई भी केमिकल इसमें ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसमें सावधानियां ही बरती जा सकती हैं, जैसे बीज स्वस्थ लें, रोग रहित लें। दूसरा, इसमें जैसे वैरायटी, रेजिस्टेंट वैरायटी, यानी कि ऐसी किस्म लें जिसमें ये रोग ना आता हो। तीसरा, क्रॉप रोटेशन करें, यानी कि फसल की अदला बदली करें। जिस खेत में पिछले साल कपास की फसल थी उसमें दूसरी फसल लें। और एक जो खेत है वो निमेटोड फ्री होना चाहिए, क्योंकि निमेटोड जहां होते हैं वो जड़ों को जो इंजर करते हैं, डैमेज करते हैं, तो उनके माध्यम से ये जो फंगस है एंटर कर जाती है जड़ों में और ऊपर पौधे में जाकर के नुकसान करती है। तो ये कैसे, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है? ये जब जड़ों में एंटर कर जाती है तो जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जो जाइलम टिश्यूज हैं, जाइलम ट्यूब्स हैं, यानी कि जिन ट्यूब्स के अंदर से पानी जड़ों से पौधे के अंदर और पत्तों तक पहुंचता है, उसके माध्यम से ये पौधे में फैलती है और फिर ये नुकसान आरंभ कर देती है, जिसकी वजह से जो वास्कुलर बंडल हैं, जो ट्यूब्स हैं जिनके माध्यम से पानी चढ़ता है, वो डैमेज हो जाती है, उनमें नुकसान हो जाता है और पानी पूरे पौधे में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से जो पत्ते हैं वो मुरझाने लगते हैं, लटकने लगते हैं और धीरे धीरे सारा पौधा ही सूखने लगता है। और ये जो बीमारियां हैं ये मिट्टी जनित बीमारियां हैं। ये लगभग बहुत सारी फसलों में आती हैं और खास तौर पे जहां ज्यादा मात्रा में आप गोबर का खाद या केंचुआ खाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैविक खेती में, उसमें इनकी समस्या बढ़ जाती है। इनमें जो मुख्य तौर पे जो मिट्टी जनित जो रोगाणु हैं उनमें कई हैं, जैसे राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम, स्क्लेरोटियम, वर्टिसिलम, सिलेंड्रोक्लेडियम, मैक्रोफोमिना और इस तरह से कुछ निमेटोड भी ये मिट्टी जनित बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें जो मुख्य हैं वो 3 हैं। वो कौन सी हैं? फ्यूजेरियम, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, दूसरा राइजोक्टोनिया और तीसरा स्क्लेरोसियम। ये 3 ऐसी हैं कि ये मुख्य होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। इसमें देखिए, जैसे मैंने बताया, दवाइयां ज्यादा प्रभावी नहीं है। इसको कंट्रोल करने से बिना दवाइयों के आप कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि अब कपास का जो सीजन है आने वाला है और शुरू से ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो इनको, मेरा विश्वास है कि काफी हद तक आप कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे हम प्राकृतिक खेती में सजेस्ट करते हैं गौमूत्र या जीवामृत। अब मैं रिसर्च पेपर बता रहा हूं आपको गौमूत्र के ऊपर। ये रिसर्च पेपर है सरिता जेंडाइक, प्रीति ठाकुर, विकास कुमार, 2015 का ये रिसर्च पेपर है। एफिकेसी ऑफ काउ यूरिन एज प्लांट ग्रोथ एनहांसर एंड एंटी फंगल एजेंट। ये इसका मतलब है कि जो काउ यूरिन है, जो गौमूत्र है, उसका पौधे की बढ़ुहार पर क्या असर होता है, और जो एंटी फंगल, जो फंगल डिजीज होती है, जैसे मैंने बताया ये तीनों फंगल डिजीज हैं, इनका किस तरह से प्रभाव होता है इनके ऊपर। ये एडवांसेस इन एग्रीकल्चर में छपा है। तो इस रिसर्च पेपर में क्या फाइंडिंग है, क्या
रिजल्ट आए हैं, इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 3 तरह के सॉल्यूशन लिए गौमूत्र के, 5%, 10% और 15%। तो सबसे अच्छे रिजल्ट इन्होंने मिले हैं 15% घोल जब गौमूत्र का बनाया और उसके अंदर जब इस फंगस को ग्रो किया तो उन्होंने पाया कि फ्यूजेरियम के अंदर 15% घोल से 78.57% कंट्रोल हुई, सुप्रेशन हुआ इसकी ग्रोथ में। राइजोक्टोनिया का 78.37% सुप्रेशन हुआ और स्क्लेरोसियम का 73.84% कंट्रोल यानी कि सुप्रेशन हुआ, इसकी ग्रोथ में कमी आई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन तीनों ही डिजीज में जो गौमूत्र का प्रभाव है वो इफेक्टिव रहा। दूसरा मैं और बताऊंगा आपको, माइकोराइजा। माइकोराइजा एक ऐसी फंगस है जो जड़ों पे बैठ के राइजोबियम की तरह से बढ़ती है और पौधे के चारों तरफ फैल जाती है, उसके राइजोस्फीयर में फैल जाती है और उससे बाहर भी दूर तक फैल जाती है और पौधे के लिए हर जरूरत की चीज दूर से खींच के ले आती है और उसे कीड़े और बीमारियों से भी उसकी रक्षा करती है। तो इसमें भी कई रिसर्च पेपर हैं, हैरियर एंड वाटसन 2004,